वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए आज जानते हैं योगिनी एकादशी पर विशेष। अगर आप इन कामों को करें तो इससे सभी प्रकार के सुख समृद्धि और जो भी जीवन में परेशानियां हों वह सब दूर हो जाएंगी। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताते हुए इस एकादशी के बारे में कहा था। तो आइए जानेंगे इन सभी के बारे में कि आखिर योगिनी एकादशी के दिन क्या किया जाए जिससे कि जीवन में आने वाली सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इस बार योगिनी एकादशी का व्रत 5 जुलाई 2021 दिन सोमवार को किया जा रहा है। हर एकादशी का अपना अपना विशेष महत्व बताया गया है। एक माह में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है और हर एकादशी का अपना अपना विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार से योगिनी एकादशी का अपना विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था कि हे युधिष्ठिर, यह योगिनी एकादशी का व्रत अगर कोई सच्ची श्रद्धा के साथ करे तो उससे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर यह एकादशी पुण्य फल प्रदान करता है। योगिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से कोई व्यक्ति भी ठीक हो जाता है। योगिनी एकादशी में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का सच्ची श्रद्धा के साथ व्रत और पूजन किया जाता है। हर कोई चाहता है, हर व्यक्ति का अपना सोच होता है कि वह हर प्रकार के सुख और समृद्धि को प्राप्त कर सके। हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ बाधाएं जरूर ही आती है। कोई कभी पैसों की तंगी से परेशान है, कोई घर की आर्थिक स्थिति से परेशान है, कोई पुत्र प्राप्ति के लिए, तो हर कोई कुछ न कुछ चीजों से जरूर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें उस चीज की प्राप्ति हो। तो आइए जानेंगे इन सभी के बारे में। योगिनी एकादशी का व्रत आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। व्रती को संसार के सभी सुख प्राप्त होते हैं। इस एकादशी को करने मात्र से और इसका कथा श्रवण करने मात्र से और विशेष कुछ उपाय करे तो इससे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। और इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में वास करता है और अंत समय में मोक्ष को प्राप्त करता है। यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो इस व्रत के दिन, इस शुभ दिन पर यह विशेष उपाय करके आप अपने जीवन में आने वाले समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। ग्रहों की शांति के लिए उपाय। यदि आपके जीवन में उथल और पुथल मच रही हो तो ऐसा कुंडली में ग्रह स्थिति के खराब होने के कारण होता है। ग्रहों के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, इससे ग्रह मजबूत होते हैं। धन्य धान की प्राप्ति के लिए पूजा के दौरान भगवान के चरणों में 11, 21 या 51 आदि सामर्थ्य के अनुसार भगवान के चरणों में दक्षिणा रखें और माता लक्ष्मी को अक्षत से भरा हुआ माता लक्ष्मी को पात्र अर्पित करें। धन की समस्याएं दूर करने के लिए भगवान और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें और अगले दिन स्नान करने के बाद उन रुपयों के साथ माता लक्ष्मी के ऊपर जो चावल चढ़ाए हैं उसमें से थोड़ा चावल के कुछ दाने लेकर के अपनी तिजोरी में या उस स्थान पर रखें जहां आप पैसा रखते हैं। घर में कभी भी भगवान की कृपा से कमी नहीं आ पाएगी, लेकिन सच्ची श्रद्धा के साथ ही इस कार्य को करें। अपने पापों की मुक्ति के लिए एकादशी का पुण्य प्राप्त करने के लिए एक ढक्कन आंवले के रस को नहाते समय पानी में मिलाइए और शरीर पर तिल का लेप करें। इसके बाद दक्षिणावर्ती शंख में केसर मिलाकर दूध डालकर या गंगा जल डालकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और तमाम पाप मिट जाते हैं। भगवान की कृपा से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पितरों की शांति के लिए इस दिन एकादशी के दिन भगवान कृष्ण या नारायण की तस्वीर के समक्ष बैठकर गीता का पाठ करे या उसका श्रवण करे। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और पितरों को इससे शांति प्राप्त होती है। अगर ज्यादा कर्ज बढ़ गया हो
तो कर्ज से मुक्ति पाने के लिए एकादशी के दिन एक लोटे में जल भरकर उसमें बतासा या चीनी डालें। इस जल को पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं, साथ ही पेड़ के नीचे दीपक भी जलाएं। इससे कर्ज से जल्द ही छुटकारा प्राप्त हो जाता है और शत्रुओं का नाश हो जाता है। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ इस दिन पीपल वृक्ष का भी पूजन किया जाता है। पीपल में जल तो डाले, वहाँ दीपक भी दिखाए, लेकिन पीपल को स्पर्श ना करे। पीपल को केवल शनिवार के दिन ही स्पर्श किया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। घर में शुभता लाने के लिए योगिनी एकादशी के दिन बांसुरी को अच्छी तरह सजाएं और श्री कृष्ण मंदिर में जाकर के उन्हें भेंट करें। इसके अलावा भगवान को पीली सरसों चढ़ाएं। इसके बाद सरसों के कुछ दाने घर लाकर एक पीले रंग के कपड़े में बांध कर और अपनी तिजोरी में रखें। इससे घर में शुभता आती है और धन की कभी कोई कमी नहीं होती है। तो इस बार योगिनी एकादशी का व्रत 5 जुलाई 2021 दिन सोमवार को किया जाए। योगिनी एकादशी तिथि प्रारंभ समय 4 जुलाई 2021 दिन रविवार शाम 7:55 से एकादशी तिथि प्रारंभ है और इस योगिनी एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 5 जुलाई 2021 दिन सोमवार को रात्रि 10:22 पे और इस व्रत का पारण 6 जुलाई 2021 दिन मंगलवार को किया जाएगा। सुबह 5:39 से लेकर के सुबह 8:16 तक इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार इस व्रत का पारण यववृणेन पारणम यानी कि जौ के आटे से इस योगिनी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। जो भी योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि इस योगिनी एकादशी व्रत में विशेष करके ध्यान रखें। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 10वीं की रात्रि से ही व्रत के नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। 10वीं की रात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करें, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और अगले दिन सुबह एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके इस दिन स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और सबसे पहले तो भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करें। भगवान सूर्य देव आरोग्य प्रदान करने वाले हैं। इसके बाद व्रत का संकल्प ले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि हे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, आज मैं आपकी योगिनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हुए आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहें और दिन भर व्रत उपवास रहते हुए इस व्रत को 2 समय भगवान का पूजन करें। पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करे और रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करते हुए अगले दिन जाकर के सुबह उठ करके स्नान करके भगवान का पूजन करे, आरती करे। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा प्रदान करे। इससे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए, एकादशी के दिन उपवास रहा जाता है। अगर उपवास ना रह पाए, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार ग्रहण करे और भगवान विष्णु का पूजन करे। इस दिन किसी के ऊपर भी बिल्कुल भी क्रोध ना करे, ईर्ष्या और द्वेष का भाव अपने मन में किसी के प्रति ना लाए। सदा ही अपने से बड़ों और बुजुर्गों का आदर और सम्मान करे। महिलाओं का सदा सम्मान करे। जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ माता स्थिर लक्ष्मी वास करती है और जहाँ महिलाओं का अपमान होता है माता लक्ष्मी रुष्ट होकर धीरे धीरे वहाँ से चली जाती है। सदा ही धर्म कर्म का कार्य करते रहें और भगवान नाम का स्मरण करते रहें, इससे लाभ की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।